अब तक हमने एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को देखा है और हम ये भी जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल एटम से बना होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक मास की तरह ही हम मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं? चलिए इसे करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना? हर एक का एटॉमिक मास क्या होगा? हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और ऑक्सीजन का 16 है। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? क्योंकि यहां हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स का वेट 2 टाइम्स 1 होगा। और क्योंकि यहां सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम का वेट 1 टाइम्स 16 होगा और 2 + 16 18 यूनिट्स होता है। ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास है, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल का मास है। हाँ, हम इस तरह कोई भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये आसान है। ये एक मॉलिक्यूल में सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम है। लेकिन हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एटॉमिक मास की तरह ही हम इसे एटॉमिक मास यूनिट्स यू से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए मीथेन का मॉलिक्यूल लेते हैं। एक मीथेन के मॉलिक्यूल में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो हम एक मीथेन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये आसान है। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है जबकि हाइड्रोजन का 1 है। तो हमारे कैलकुलेशन के अनुसार ये 12 + 1 × 4 होगा। यह हमें 12 + 4 देता है। इस प्रकार एक मीथेन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 16 यूनिट्स है। अब हमने उन कॉम्पाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास के बारे में सीखा जो डिवाइड किए जाने पर एक पूरा मॉलिक्यूल देते हैं। उन कॉम्पाउंड्स का क्या जो डिसोशिएट होने पर आयंस देते हैं? एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम क्लोराइड कॉम्पाउंड लेते हैं। ये कैल्शियम और क्लोराइड आयंस में डिसोशिएट होता है। खैर, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे केसेस में हम फॉर्मूला यूनिट मास यूज करते हैं। अब ये क्या हो सकता है? क्या ये मॉलिक्यूलर मास से अलग है? खैर, वास्तव में ये नहीं है। फॉर्मूला यूनिट मास कंपाउंड के फॉर्मूला में मौजूद सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम है। ये मॉलिक्यूलर मास के डेफिनेशन से ज्यादा अलग नहीं है। ये बस सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि मॉलिक्यूलर मास ये टर्म तब यूज किया जाता है जब हम एक कंपाउंड में पूरे मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करते हैं। दूसरी ओर फॉर्मूला यूनिट मास तब यूज होता है जब हम उन कंपाउंड्स के साथ डील करते हैं जो आयंस में डिसोशिएट होते हैं। चलिए कैल्शियम क्लोराइड पर वापस आते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है जबकि क्लोरीन का 35.5 है। दोनों को ऐड करने से हमें 40 + 2 टाइम्स 35.5 मिलता है, जो कि 40 एडेड विद 71 है। इसलिए कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास 111 यूनिट्स है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम पोटेशियम कार्बोनेट लेते हैं जिसे K2CO3 लिखा जाता है। हम जानते हैं कि पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है जबकि कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। क्या आप पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला यूनिट मास ढूंढ सकते हैं? कैलकुलेशंस के बाद हमें आंसर 138 यूनिट्स मिलता है। ये मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में था। मॉलिक्यूलर मास जो कि एक अकेले मॉलिक्यूल का मास है या एक मॉलिक्यूल में सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम है। फॉर्मूला यूनिट मास भी एक कंपाउंड के फॉर्मूला में सभी एटम्स के मासेस का सम है। हालांकि फर्क इतना ही है कि फॉर्मूला यूनिट मास उन कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है जो आयंस बनाने के लिए डिसोशिएट होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले वीडियो में मोल के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में सीखते हैं।